Hello guys, this is going to be another analysis video of an upcoming SME IPO of a company called Landmark Immigration Consultants। तो ये बिजनेस क्या करता है? तो ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन। तो एजुकेशन कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। एजुकेशन कंसल्टेंसी मेनली फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू देयर एजुकेशन अब्रॉड, मेनली कनाडा और भी कंट्रीज़ में प्रोवाइड करता है, बट इनका मेजर सोर्स जो है, जो कंट्रीब्यूशन है वो कनाडा के थ्रू आते हैं। बहुत सारे बच्चों को हेल्प करता है फॉर देयर स्टडी वीज़ाज एंड अदर एजुकेशन रिलेटेड कंसल्टेंसी व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एजुकेशन। और उसके अलावा ये इमिग्रेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये परमानेंट रेसिडेंसी, टूरिज़्म और बिजनेस वीज़ाज़ के लिए हेल्प करते हैं। ये कंपनी के 9 ऑफिसेज हैं, करंटली 9 ब्रांचेज हैं, और ये मेनली पंजाब में है सारे। उसके अलावा एक ऑफिस इनका चंडीगढ़ भी है और एक वडोदरा भी है। ये फ्रेंचाइज बिजनेस के थ्रू भी ऑपरेट करते हैं और इनके 3 फ्रेंचाइज मॉडल्स भी हैं। उसमें 3 ऑफिसेज हैं, वन इज़ इन जम्मू, वन इज़ इन करनाल एंड वन इज़ इन जिंद। थोड़ा सा अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो मेनली जैसे हमने बात की कि कनाडा में बहुत ही सारे बच्चों को ये भेजते हैं, मतलब थ्रू देयर कंसल्टेंसी हेल्प करते हैं कनाडा भेजने में फॉर देयर हायर एजुकेशन। तो कनाडा में अप्रॉक्स लास्ट ईयर 5,50,000 बच्चे आए थे बाहर से। उसमें से एक अजम्पशन रहता है कि अराउंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। तो लास्ट ईयर ये नंबर 5.5 लाख था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस ईयर कनाडा ने थोड़े से चेंजेस किए अपने टारगेट में, और बिकॉज ऑफ सम जियो पॉलिटिकल इशूज़ उनने बोला है कि इस साल वो सिर्फ 4,37,000 बच्चे ही इंटरनेशनली एक्सेप्ट करेंगे। तो थोड़ा सा कम हो जाएगा टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट वुड बी गोइंग टू कनाडा। बट जैसा कि बोला कि 50% बच्चे उसमें से इंडियंस ही रहते हैं जो जाते हैं। तो इन्होंने लास्ट ईयर मोर देन 2,500 स्टूडेंट्स को भेजा है कनाडा फॉर देयर एजुकेशन, एंड दे आर टारगेटिंग टू इंक्रीज दैट नंबर फ्रॉम 2,500 टू 5,000 विच इज़ लाइक डबल। तो वो बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है। और आगे जाके इनने ये भी बोला है कि आगे जाके जो 4,37,000 बच्चे होंगे उसमें से ये एम करेंगे कि 10,000 बच्चों तक इनके थ्रू जाए। तो दैट इज़ अगेन वेरी एग्रेसिव टारगेट दैट दे हैव मेंशन्ड इन देयर आरएचपी। और ये जो बिज़नेस है, जो प्रमोटर्स है, ये इस बिज़नेस में 13 साल से इस इंडस्ट्री में है। और लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो है ये काफ़ी सारी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अक्रॉस कनाडा, यूएसए, जर्मनी, यूके, दे आर द प्रेफर्ड पार्टनर्स। मतलब इनको रिकग्नाइज करती हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और डायरेक्ट एग्रीमेंट्स भी हैं इनके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और अभी रिसेंट में इनने 20 और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ टाई अप किया है इन यूएसए, यूके एंड जर्मनी। तो आप देख सकते हैं कि कनाडा के अलावा भी ये ब्रांच आउट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में भी, बट अभी तक कनाडा ही इनका मेन कंट्री है जहाँ से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये टाइप के बिजनेसेस मोस्टली माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही रन होते हैं कि जो बिज़नेस अच्छा कर रहा है, किसी बच्चे का एडमिशन कराया अच्छे कॉलेज में, तो फिर वो बच्चा अपने ही दोस्तों को, आगे जूनियर्स को रिकमेंड करेगा। तो इफ़ दे बिल्ड अ वेरी गुड रेपुटेशन इन देयर सिटीज़ वेयर दे हैव देयर ऑफिसेज, तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनिकली बहुत ही ग्रो कर सकता है। तो अगर अपन एनरोलमेंट की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स का डेटा जिन्होंने प्रोवाइड किया है उसमें इन्होंने 157 लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी दिलवाई है। 12,430 स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया है, वीज़ाज प्रोवाइड किया है बाहर जाने के लिए, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और 3,100 टूरिस्ट को इन्होंने हेल्प की है फॉर देयर वीज़ाज। सो ऑल इन ऑल वेरी हाई, वेरी गुड नंबर। और मतलब आप देख सकते हो कि काफ़ी इनको बिजनेस मिल रहा है फ़िलहाल। और अगर आप थोड़ा डीप पे जाओ डीआरएचपी में, तो इन्होंने अपने कॉलेज वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप भी दिखा रखा है कि मेजर कॉलेजेस कहाँ है जहाँ पे बच्चे भेजते हैं। टॉप 10 लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज किया है। कंपनी में फ़िलहाल 128 एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है। तो प्रमोटर्स कौन है कंपनी के? तो प्रमोटर्स आर हस्बैंड एंड वाइफ,
मिस्टर जसमीत सिंह भाटिया एंड मिसेस रिचा अरोड़ा, जिनका प्री इशू शेयर होल्डिंग वॉज 97.92%, जो आफ्टर द IPO would come down to 71.31%, which is still good. That is like a good high level of ownership that shows skin in the game. रेम्यूनरेशन थोड़ा सा हाई है, जो मुझे फील हुआ। लास्ट ईयर मिस्टर जसमीत सिंह ने 1.83 CR की सैलरी ड्रॉ की थी एंड मिसेस रिचा अरोड़ा ने 1.04 CR की सैलरी ड्रॉ की है। तो आई फील लाइक इट्स अ लिटिल ऑन द हायर साइड, तो ये आपको पता रहनी चाहिए बात। तो ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जो भी इन्होंने रीजंस दिए हैं for the listing and what they are going to do with the funds that they'll raise are very positive. They are very strong growth triggers that the company is showing by giving these reasons. तो आपको reasons की बात करें तो they have provided 3 reasons. First of all is they want to do capex, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट सेटिंग अप न्यू ब्रांचेस, जिसके लिए इन्होंने 11 करोड़ फंड में से 11 करोड़ रुपए इसके लिए जाएंगे। एक ब्रांच की अराउंड केपेक्स कम्स टू अराउंड 61 lakhs, तो अप्रॉक्स 18 ब्रांचेस ये खोल पाएंगे थ्रू द मनी दैट दे विल गेट फॉर दिस केपेक्स। तो इनका प्लान है कि अगले साल, इस साल 2025 में ये 8 नई ब्रांचेस खोलेंगे और 2026 में 10 नई ब्रांचेस खोलेंगे। तो फिलहाल इनकी सिर्फ 9 ब्रांचेस हैं। तो आप देखो तो अगले 2 साल के अंदर दे वांट टू गो टू 3x द नंबर। तो आप सोच सकते हो कि क्या मेजर एक्सपेंशन प्लान्स ये अभी सोच रहे हैं कितना ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है अगर ये सक्सेसफुली रन हो गया। एंड दे वांट टू ओपन ऑल दीज ब्रांचेस इन न्यू सिटीज़। तो 18 नई शहरों में इन्होंने एक लिस्ट भी दी है। तो दे वांट टू ओपन इन सूरत, मुंबई, कोची, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद एक्सेट्रा। तो मतलब दीज आर जस्ट टेंटेटिव नेम्स, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, बट यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट विल कम इन इफ दिस प्लान गोज सक्सेसफुली। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर है कंपनी के लिए। सेकेंड रीज़न है, अभी ऑब्वियसली अगर नई ब्रांचेस खोलेंगे तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए भी पैसा जाएगा टू ब्रिंग अप अवेयरनेस अबाउट दीज ब्रांचेस। तो उसके लिए इन्होंने 13.95 CR इस फंड में से इनके पास जाएगा फॉर द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टूवर्ड्स इनहेंसिंग द अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी ऑफ देयर ब्रांड, जो काफ़ी लेजेंड रीज़न है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत सारे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एज वेल एज टेलीविजन एडवर्टाइजिंग भी करेंगे, होर्डिंग्स भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो दैट इज़ फेयर। अगर वो 18 ब्रांच खोलेंगे तो उन ब्रांचेस के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी इनको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। एंड द थर्ड इज़ दे वांट टू ग्रो फास्टर। तो दे आर प्लानिंग एन एक्विजिशन, सो एक्विजिशन ऑफ अ स्मॉलर कंपनी जो ये नेक्स्ट 2 years विच इज़ लाइक इनऑर्गेनिक ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी ये ग्रो करना चाहते हैं। तो अभी उसकी कोई सॉलिड डिटेल्स नहीं है कि ये क्या किस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं, बट दे वांट टू कीप दीज फंड्स रेडी जस्ट इन केस वेन एवर द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ, कि ये रेडी हो गए विद द फंड्स टू टेक दैट अप। तो इनका प्लान है अगले 2 साल में एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना थ्रू एक्विजिशन, जिसके लिए इन्होंने 9.6 CR जिसके लिए इनको 9.6 CR का फंड्स ये मांग रहे हैं। उसके अलावा अगर लगेगा तो ये दे विल द रेस्ट ऑफ द मनी दे विल पुट इन थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स। तो काफ़ी तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर्स है कंपनी के लिए, which might convert into a higher revenue over the next few years। तो इसको काफ़ी मैं पॉजिटिवली देखता हूँ। फाइनेंशियल्स की बात करें तो दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। रेवेन्यू 22 में 19 CR था और 2024 में 37 CR है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल। PAT has increased from 3.93 CR to 11 CR, which is again almost 4 times। बोरोइंग्स काफ़ी कम हो गया है, इनकी 5.27 CR बोरोइंग्स थी विच इज़ स्टिल लो, बट अब इन्होंने बहुत कम कर दी थी 2024 में टू ओनली 70 lakhs, जो फिर से इस अभी सितंबर 2024 तक बढ़ गई है टू क्लोज टू अराउंड 2 CR। बट स्टिल ओवरऑल द बोरोइंग्स आर ऑन द लोअर साइड ओनली, बहुत ईजिली मैनेजेबल होगा सीइंग देयर रेवेन्यूज एंड द PAT and the cash flows that they are making। इसके अलावा EBITDA margins are super strong, PAT margins are super strong। लास्ट ईयर 2024 के लिए इनने EBITDA margins 42% के EBITDA margins अचीव किए थे और PAT margins close to around 32% अचीव किए थे, which is very very strong because it's a pure services company। तो ये ऐसे margins ये अचीव कर सकते हैं। EBITDA margins और PAT margins में थोड़ा सा जंप दिखने को मिला था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, विच इज़
लिटिल सस्पिशियस, क्योंकि काफ़ी कंपनीज आईपीओ से पहले, छोटी कंपनीज भी बड़ी कंपनीज भी आईपीओ से पहले एक जंप दिखाती है नंबर्स में और मार्जिन में टू गेट अ बेटर वैल्यूएशन। तो वो अपन इधर भी देख सकते हैं कि EBITDA मार्जिन जंप फ्रॉम 28-29% टू 42%, और पैट मार्जिन 22-23% से 32% जंप हो गए थे, जो पुराने साल के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, गुड कन्वर्जन ओवर द लास्ट 3 years, 60 से 70 conversion conversion बोलूँगा मैं, CFO to PAT, which is very good. That means that they are also receiving the money that they are claiming to be earning from the revenues. तो इनके पास पैसा आ रहा है, पैसा कुछ भी ट्रेड रिसीवेबल्स में स्टक नहीं हो रहा। हमने इसके पुराने ट्रेड रिसीवेबल्स में भी देखा, तो देयर इज़ नो बैकलॉग, पुराने सारे जितने भी रिसीवेबल्स हैं सारे कन्वर्ट हो रहे हैं, और रिसीवेबल साइकिल भी छोटी है। एंड एज सच दे डू नॉट हैव अ ट्रेड पेबल्स, दे आर नॉट पेइंग समवर, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि ये प्योर सर्विसेज कंपनी है और कोई इन्वेंट्री भी नहीं है बिजनेस में, तो वो सारा पैसा इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो रहा है और पैसा कहीं भी अटक नहीं रहा। तो इसके लिए आप देखोगे कि ये कोई वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा रेज नहीं कर रहे। यूजली ये कंपनीज की कैश फ्लो साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और इनको वर्किंग कैपिटल इशूज नहीं रहते, कोई भी कैश क्रच की दिक्कत नहीं रहती बिजनेसेस में। CFI नेगेटिव है, बट बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इनटू फिक्स्ड एंड इंटैंजिबल एसेट्स, दैट माइट बी सम सॉफ्टवेयर और समथिंग दैट दे आर बाइंग, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इनने काफ़ी रीपी की है, इसलिए इनका CFF भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिख रहा है, बट इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज दे आर पेइंग बैक द बोरिंग्स। तो ROE ROC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एट ROE एट 35.64% फॉर लास्ट ईयर और ROC एट 42%। तो काफ़ी अच्छे मार्जिन है, काफ़ी अच्छे नंबर्स है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और काफ़ी अच्छी कैश है ऑन द बुक्स, दे आर सुपर स्ट्रॉन्ग विद कैश एज वेल। तो लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। सो ऑल इन ऑल काफ़ी सारे पॉजिटिव्स अभी तक अपन को देखने को मिला है, बट अपन थोड़ी सी अब रिस्क की बात भी करते हैं कि कंपनी में रिस्क क्या है। तो रिस्क एक है कि द फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड टू द स्टूडेंट वीज़ा, जो कनाडा की पॉलिसी, अगर उसमें चेंजेस आते हैं बहुत ही जो इस बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर वो कुछ बैन लगा दे इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, या ओवरऑल स्टूडेंट इनटेक पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट कर दे, तो इससे इस बिज़नेस को बहुत ही इफेक्ट पड़ सकता है। सो दैट इज़ वन नेगेटिव। हमने देखा कि 5.5 लाख से 4.3 लाख पे कनाडा अब इनटेक करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जो थोड़ा सा इज़ रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ इनटेक, तो वो भी इस बिजनेस को जैसे नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग। तो इनकी बहुत सारी कनाडा रिलेटेड बहुत ही हाई पोर्शन है, तो एक कंट्री को रिलेटेड थोड़ी सी रिस्क है, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रांच आउट टू अदर कंट्रीज। सो अगर दैट गोज वेल देन द कंपनी वुड गेट अ लिटिल बेटर क्वेश्चन कि अगर एक कंट्री में कोई दिक्कत भी आए तो दे विल हैव अदर कंट्रीज फ्रॉम विच दे विल गेट इक्वल रेवेन्यू। जो मेरे एक और नेगेटिव चीज़ देखी कि इनने जो अपने मैनेजरियल पर्सनल को दिखाया, उनकी रेम्यूनरेशन बहुत ही लो है। तो CFO जो अभी दिखा रहे हैं जो इनकी कंपनी के, उनकी लास्ट ईयर सैलरी ड्रॉ वाज ओनली 4.2 lakhs, और जो कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लाइंस ऑफिसर है उनने तो इनने दिखाया कि शी डिड नॉट ड्रॉ एनी सैलरी। तो ये एक नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी फ्री में काम तो करेगा नहीं इस कंपनी के लिए। दैट मीन्स दे आर नॉट शोइंग द नंबर्स की सैलरी उनको बिजनेस में नहीं दिखा रहे। दे माइट बी सम अंडर द टेबल डीलिंग्स, दैट इज जस्ट स्पेकुलेशन, बट आई एम थिंकिंग अलॉन्ग दिस लाइन्स, क्योंकि कोई भी जो भी स्टाफ होगा कंपनी का या कोई भी एम्प्लॉय होगा तो फ्री में काम तो करेगा ही नहीं। तो अगर ये दिखा रहे हैं कि कोई भी सैलरी ड्रॉ नहीं की कंपनी सेक्रेटरी में, तो द सम ऑफ द रेम्यूनरेशन माइट बी पेड इन कैश विच इज़ नॉट बीइंग शोड इन द बुक्स। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को थोड़ा सा ऑन द रिस्की साइड लगी, कि एट द सेम टाइम अगर ये अपनी स्टाफ की सैलरी नहीं दिखा रहे तो दे माइट बी सब सेल्स ऑल्सो दैट दे माइट नॉट शो, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्रेंडली टू द शेयर होल्डर्स, टू द फ्यूचर शेयर होल्डर्स। इनके कंपनी पे थोड़े से इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस भी ड्यू है फ्रॉम FY19 अराउंड टू द रेंज ऑफ 59 lakhs, एंड लास्ट ईयर फ्रॉम FY22 to 24 के लिए भी 31 lakhs 32 lakhs के अराउंड इनको इनकम टैक्स डिमांड नोटिस ड्यू है, और विच इंटरेस्ट ऑफ 26 lakhs इज ऑल्सो देयर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी ऑन द नेगेटिव साइड दिखी कंपनी में। पीयर्स की बात करें तो दे हैव लिस्टेड विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी भी लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई थी, बट इट इज़ नॉट डूइंग सो वेल, सो वी वोंट कंपेयर डायरेक्टली, क्योंकि उसके अगेंस्ट ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखेगी। सो वी विल रिफ्रेन फ्रॉम comparing these two companies. Nonetheless, this company, Landmark Immigration, is doing very, very well in all the factors that we have currently analyzed. वैल्यूएशन की बात करें तो इट विल बी लिस्टिंग एट अराउंड 148 CR मार्केट कैप, लास्ट ईयर पैट वाज 11.11 CR।
So PE would be the range for last year. For FY24, PE would be in the range of 13 to 14 price to earnings, which is, I think, a fair valuation to this business. I would say that you can definitely apply for this business. The business is doing very good. There are a lot of growth triggers that can be seen, and if they can successfully work out whatever they are planning and successfully reach the aggressive numbers that they are planning to achieve, then the business can do really really well, and investing in this business would not be an issue. So abhi ke liye I think this is a good business, and you can definitely try and get a part ownership in this business through their upcoming SME IPO.